जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस समय बडगाम उपचुनाव सुर्खियों में है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर चल रहे मतभेद उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह संघर्ष सिर्फ विपक्ष से नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो टकराव है वो बहुत बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। इस टकराव का केंद्र है श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी। रूहुल्ला और पार्टी के सीनियर लीडर्स, या फिर यूं कह लें कि सीधे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच पिछले कुछ महीनों से जो मतभेद सामने आए हैं वो अब खुले मंच पर दिखाई देने लगे हैं। दरअसल बडगाम उपचुनाव उस सीट के लिए हो रहा है जो पिछले 1 साल से खाली थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, विधानसभा 2024 का गांधरबल और बडगाम। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल को अपना निर्वाचन क्षेत्र चुना और बडगाम की सीट उनके हाथ से छूट गई, यानी कि उन्होंने बडगाम सीट को छोड़ दिया, वो खाली रह गई। इस कारण ये क्षेत्र लंबे समय से विधायक के बिना रहा। जनता के बीच ये धारणा बनने लगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम को उपेक्षित छोड़ दिया है, यानी कि इग्नोर किया है। विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी, बेरोजगारी, सड़कों की बदहाली और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे स्थानीय स्तर पर बढ़ते गए। इसी असंतोष के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्ला मेहंदी, जो कि बडगाम से ही पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और मुख्यतः बडगाम से ही आते हैं, उन्होंने मुखर होकर यह आरोप लगाया कि एनसी सरकार ने बडगाम के लिए कुछ नहीं किया है। शुरुआत में ये बयान महज असहमति के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही ये पार्टी की एक बड़ी आंतरिक खींचातान में बदल गया है। रूहुल्ला ने यहां तक कह दिया कि वो उपचुनावों में पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के सामने दिखाने के लिए कोई ठोस काम नहीं है। वो क्या चेहरा लेकर लोगों के बीच उपचुनावों में वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने यही सवाल उठाया कि जनता के पास वो क्या लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या काम गिनाएंगे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें अधूरी हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड कमजोर है, तो वो आखिर किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। वहीं उनके इसी बयान ने एनसी के भीतर हलचल पैदा कर दी। पार्टी की साख पर सवाल उठने लगे। ये चर्चा तेज हो गई कि क्या वास्तव में एनसी बडगाम की जनता से कट चुकी है। इस पृष्ठभूमि में उमर अब्दुल्ला को मैदान में उतरना पड़ा है। उन्होंने बडगाम में पार्टी उम्मीदवार आगा सईद महमूद के नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी बडगाम के लोगों को धोखा नहीं दिया और विकास का काम लगातार वहां चलता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मजबूरी में 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन सीट छोड़ने के बाद भी उन्होंने बडगाम को नहीं छोड़ा। उनका दावा था कि उनके कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पूरे हुए या प्रगति पर हैं। यानी कि अब बडगाम को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जो सवाल उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद मीडिया में सामने आकर इसकी एक सफाईनुमा दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक सफाई के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि रूहुल्ला के सार्वजनिक आरोपों से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। उमर अब्दुल्ला को यह दिखाना पड़ रहा है कि एनसी ने बडगाम की उपेक्षा नहीं की है। वहीं उमर ने यह भी विश्वास जताया कि जनता एक बार फिर एनसी पर भरोसा करेगी और आगा सईद महमूद को बहुमत से विजयी बनाएगी। उनके मुताबिक ये सीट न केवल पार्टी के लिए बल्कि एनसी सरकार की कार्यशैली पर जनता के विश्वास की भी परीक्षा है। 1 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी इससे पता चलेगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि रूहुल्ला का प्रचार से दूर रहना एनसी के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। यहां तक कि आगा रूहुल्ला की टीम ने बाकायदा एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी जारी की है कि अगर उनका कोई भी भाषण, अगर उनका कोई भी पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट प्रचार में इस्तेमाल की गई तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है आगा रूहुल्ला द्वारा। और यही सबसे बड़ी मुसीबत अब एनसी के लिए बनी हुई है, क्योंकि आगा रूहुल्ला एक बड़ा चेहरा है, जनता के बीच लोकप्रिय हैं, एक रूहानी लीडर के तौर पर उनकी पहचान है, लोग उन्हें मानते हैं। पार्टी के दोनों नेता एक ही धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। चाहे आगा सईद महमूद की बात कर ली जाए या आगा रूहुल्ला की बात कर ली जाए, दोनों का वोट बैंक लगभग एक है। उनके बीच लंबे समय तक निकट संबंध भी रहे हैं, पारिवारिक संबंध भी बताए जाते हैं। उमर ने हाल ही में कहा कि आगा सईद महमूद ने खुद माना है कि रूहुल्ला उनके बेटे जैसे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो लास्ट में उनके समर्थन में जरूर आएंगे, लेकिन अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। रूहुल्ला के मौन रहने से यह संदेश जा रहा है कि पार्टी की अंदरूनी खाई अभी तक पूरी तरह नहीं पट पाई है। बडगाम विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास भी इस घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है। यह इलाका धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील रहा है। संगठनात्मक स्तर पर मतदाताओं की निष्ठा और सामुदायिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं।
रूहुल्ला का यहां गहरा प्रभाव माना जाता है, जबकि उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि पार्टी की राज्यव्यापी उपस्थिति और विकास कार्यों के आधार पर माहौल अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए। लेकिन अगर रूहुल्ला निष्क्रिय रहते हैं तो ये वोटों के विभाजन का कारण बन सकता है, यानी कि वोट डिवाइड हो सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये उपचुनाव केवल एक सीट के लिए नहीं बल्कि एनसी की आंतरिक एकता और नेतृत्व क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा है। साल 2024 के बाद से जम्मू कश्मीर में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच पार्टी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अपनी स्थिति मजबूत करे, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बडगाम सीट को लेकर अब स्पष्टीकरण यानी कि सफाइयां देनी पड़ रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण अब विधानसभा चुनावों के मायने पहले से अलग हैं। हर सीट पार्टी की रणनीतिक ताकत और जमीनी पकड़ को दिखाती है। ऐसे में बडगाम का परिणाम आने वाले समय में एनसी की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। दूसरी ओर पार्टी को कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन समीकरणों को लेकर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने यह स्वीकार किया है कि एनसी ने नगरोटा सीट कांग्रेस को देने की पेशकश की थी, मगर जब कांग्रेस ने इनकार किया तो पार्टी को अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर ये जो गठबंधन है इसकी तस्वीर अभी भी धुंधली है और एनसी को अकेले मैदान संभालना पड़ रहा है। बडगाम उपचुनाव का यह चरण इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें एनसी केवल बीजेपी या अन्य प्रतिद्वंदियों से नहीं बल्कि अपनी स्वयं की विश्वसनीयता से भी लड़ रही है, अपनी क्रेडिबिलिटी से भी लड़ रही है। पिछले एक साल में वहां विधायक न होने के कारण जनता के बीच यह सवाल बार बार उठा कि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने से विकास कार्य नहीं हो पाए, यानी कि बहुत धीमी गति से हुए। अब पार्टी को न केवल जनता को यह भरोसा दिलाना है कि काम हो रहे थे, बल्कि ये भी कि नेतृत्व जनता के प्रति जवाबदेह है। उमर अब्दुल्ला का हालिया रुख इससे मेल खाता दिख रहा है। वो बडगाम में लगातार बैठकें कर रहे हैं, विकास योजनाओं की सूची सार्वजनिक मंचों पर साझा कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश में है कि पार्टी लोगों के बीच से दूर नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर रूहुल्ला का मौन इस पूरे प्रयास को चुनौती देता है, क्योंकि बडगाम में उनका स्थानीय प्रभाव और व्यक्तिगत पहचान किसी भी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने में सक्षम है। साफ रूप से देखा जाए तो बडगाम उपचुनाव एक ऐसी राजनीतिक कहानी में बदल चुका है जो संगठनात्मक समरसता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक छवि यानी कि आपकी सोशल इमेज, इन तीनों की परख कर रहा है। अगर आगा सईद महमूद जीतते हैं तो एनसी अपनी खोई हुई क्रेडिबिलिटी वापस पा सकती है। उमर अब्दुल्ला का तर्क कि विकास लगातार होता रहा वो जनता द्वारा प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी को झटका लगता है तो यहां आंतरिक असहमति और नेतृत्व विवाद का परिणाम ये माना जाएगा। बडगाम की गलियों में इस समय चर्चा केवल चुनावी नारे या प्रचार की नहीं बल्कि इस सवाल की है कि क्या एनसी अपने भीतर के मतभेदों को भुलाकर जनता के विश्वास को फिर से जीत पाएगी। ये चुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि जन समर्थन बनाम जन संतोष की कहानी है और इसी कहानी का अंत आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति का स्वरूप भी तय करेगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस समय बडगाम उपचुनाव सुर्खियों में है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर चल रहे मतभेद उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह संघर्ष सिर्फ विपक्ष से नहीं है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो टकराव है वो बहुत बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। इस टकराव का केंद्र है श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी। रूहुल्ला और पार्टी के सीनियर लीडर्स या फिर यूं कह लें कि सीधे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच पिछले कुछ महीनों से जो मतभेद सामने आए हैं वो अब खुले मंच पर दिखाई देने लगे हैं। दरअसल बडगाम उपचुनाव उस सीट के लिए हो रहा है जो पिछले एक साल से खाली थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, विधानसभा 2024 का गांधरबल और बडगाम। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल को अपना निर्वाचन क्षेत्र चुना और बडगाम की सीट उनके हाथ से छूट गई, यानी कि उन्होंने बडगाम सीट को छोड़ दिया, वो खाली रह गई। इस कारण यह क्षेत्र लंबे समय से विधायक के बिना रहा। जनता के बीच ये धारणा बनने लगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम को उपेक्षित छोड़ दिया है, यानी कि इग्नोर किया है। विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी, बेरोजगारी, सड़कों की बदहाली और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे स्थानीय स्तर पर बढ़ते गए। इसी असंतोष के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्ला मेहंदी, जो कि बडगाम से ही पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और मुख्यतः बडगाम से ही आते हैं, उन्होंने मुखर होकर यह आरोप लगाया कि एनसी सरकार ने बडगाम के लिए कुछ नहीं किया है। शुरुआत में यह बयान महज असहमति के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही यह पार्टी की एक बड़ी आंतरिक खींचातान में बदल गया है। रूहुल्ला ने यहां तक कह दिया कि वो उपचुनावों में पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के सामने दिखाने के लिए कोई ठोस काम नहीं है। वो क्या चेहरा लेकर लोगों के बीच उपचुनावों में वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने यही सवाल उठाया कि जनता के पास वो क्या
लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या काम गिनाएंगे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें अधूरी हैं। सरकार का रिपोर्ट कार्ड कमजोर है, तो वो आखिर किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। वहीं उनके इसी बयान ने एनसी के भीतर हलचल पैदा कर दी। पार्टी की साख पर सवाल उठने लगे। ये चर्चा तेज हो गई कि क्या वास्तव में एनसी बडगाम की जनता से कट चुकी है। इस पृष्ठभूमि में उमर अब्दुल्ला को मैदान में उतरना पड़ा है। उन्होंने बडगाम में पार्टी उम्मीदवार आगा सईद महमूद के नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी बडगाम के लोगों को धोखा नहीं दिया और विकास का काम लगातार वहां चलता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मजबूरी में 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन सीट छोड़ने के बाद भी उन्होंने बडगाम को नहीं छोड़ा। उनका दावा था कि उनके कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पूरे हुए या प्रगति पर हैं। यानी कि अब बडगाम को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जो सवाल उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद मीडिया में सामने आकर इसकी एक सफाईनुमा दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक सफाई के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि रुहुला के सार्वजनिक आरोपों से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। उमर अब्दुल्ला को यह दिखाना पड़ रहा है कि एनसी ने बडगाम की उपेक्षा नहीं की है। वहीं उमर ने यह भी विश्वास जताया कि जनता एक बार फिर एनसी पर भरोसा करेगी और आगा सईद महमूद को बहुमत से विजयी बनाएगी। उनके मुताबिक यह सीट न केवल पार्टी के लिए बल्कि एनसी सरकार की कार्यशैली पर जनता के विश्वास की भी परीक्षा है। 1 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी इससे पता चलेगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि रुहुला का प्रचार से दूर रहना एनसी के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। यहां तक कि आगा रुहुला की टीम ने बाकायदा एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी जारी की है कि अगर उनका कोई भी भाषण, अगर उनका कोई भी पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट प्रचार में इस्तेमाल की गई तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है आगा रुहुला द्वारा। और यही सबसे बड़ी मुसीबत अब एनसी के लिए बनी हुई है, क्योंकि आगा रुहुला एक बड़ा चेहरा है, जनता के बीच लोकप्रिय हैं, एक रूहानी लीडर के तौर पर उनकी पहचान है, लोग उन्हें मानते हैं। पार्टी के दोनों नेता एक ही धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। चाहे आगा सईद महमूद की बात कर ली जाए या आगा रुहुला की बात कर ली जाए, दोनों का वोट बैंक लगभग एक है। उनके बीच लंबे समय तक निकट संबंध भी रहे हैं, पारिवारिक संबंध भी बताए जाते हैं। उमर ने हाल ही में कहा कि आगा सईद महमूद ने खुद माना है कि रुहुला उनके बेटे जैसे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो लास्ट में उनके समर्थन में जरूर आएंगे, लेकिन अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। रुहुला के मौन रहने से यह संदेश जा रहा है कि पार्टी की अंदरूनी खाई अभी तक पूरी तरह नहीं पट पाई है। बडगाम विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास भी इस घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है। यह इलाका धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील रहा है। संगठनात्मक स्तर पर मतदाताओं की निष्ठा और सामुदायिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। रुहुला का यहां गहरा प्रभाव माना जाता है, जबकि उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि पार्टी की राज्यव्यापी उपस्थिति और विकास कार्यों के आधार पर माहौल अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए। लेकिन अगर रुहुला निष्क्रिय रहते हैं तो ये वोटों के विभाजन का कारण बन सकता है, यानी कि वोट डिवाइड हो सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये उपचुनाव केवल एक सीट के लिए नहीं बल्कि एनसी की आंतरिक एकता और नेतृत्व क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा है। साल 2024 के बाद से जम्मू कश्मीर में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच पार्टी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अपनी स्थिति मजबूत करे, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बडगाम सीट को लेकर अब स्पष्टीकरण यानी कि सफाइयां देनी पड़ रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण अब विधानसभा चुनावों के मायने पहले से अलग हैं। हर सीट पार्टी की रणनीतिक ताकत और जमीनी पकड़ को दिखाती है। ऐसे में बडगाम का परिणाम आने वाले समय में एनसी की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। दूसरी ओर पार्टी को कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन समीकरणों को लेकर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने यह स्वीकार किया है कि एनसी ने नगरोटा सीट कांग्रेस को देने की पेशकश की थी, मगर जब कांग्रेस ने इनकार किया तो पार्टी को अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर ये जो गठबंधन है इसकी तस्वीर अभी भी धुंधली है और एनसी को अकेले मैदान संभालना पड़ रहा है। बडगाम उपचुनाव का ये चरण इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें एनसी केवल बीजेपी या अन्य प्रतिद्वंदियों से नहीं बल्कि अपनी स्वयं की विश्वसनीयता से भी लड़ रही है, अपनी क्रेडिबिलिटी से भी लड़ रही है। पिछले 1 साल में वहां विधायक न होने के कारण जनता के बीच ये सवाल बार बार उठा कि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने से विकास कार्य नहीं हो पाए, यानी कि बहुत धीमी गति से हुए। अब पार्टी को न केवल जनता को ये भरोसा दिलाना है कि काम हो रहे थे, बल्कि ये भी कि नेतृत्व जनता के प्रति जवाबदेह है
उमर अब्दुल्ला का हालिया रुख इससे मेल खाता दिख रहा है। वो बडगाम में लगातार बैठकें कर रहे हैं, विकास योजनाओं की सूची सार्वजनिक मंचों पर साझा कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश में है कि पार्टी लोगों के बीच से दूर नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर रूहुल्ला का मौन इस पूरे प्रयास को चुनौती देता है, क्योंकि बडगाम में उनका स्थानीय प्रभाव और व्यक्तिगत पहचान किसी भी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने में सक्षम है। साफ रूप से देखा जाए तो बडगाम उपचुनाव एक ऐसी राजनीतिक कहानी में बदल चुका है जो संगठनात्मक समरसता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक छवि यानी कि आपकी सोशल इमेज, इन तीनों की परख कर रहा है। अगर आगा सईद महमूद जीतते हैं तो एनसी अपनी खोई हुई क्रेडिबिलिटी वापस पा सकती है। उमर अब्दुल्ला का तर्क कि विकास लगातार होता रहा वो जनता द्वारा प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी को झटका लगता है तो यहां आंतरिक असहमति और नेतृत्व विवाद का परिणाम ये माना जाएगा। बडगाम की गलियों में इस समय चर्चा केवल चुनावी नारे या प्रचार की नहीं, बल्कि इस सवाल की है कि क्या एनसी अपने भीतर के मतभेदों को भुलाकर जनता के विश्वास को फिर से जीत पाएगी। ये चुनाव केवल एक सीट का नहीं बल्कि जन समर्थन बनाम जन संतोष की कहानी है और इसी कहानी का अंत आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति का स्वरूप भी तय करेगा।